बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। ग्राउंड रिपोर्ट में सियासत से लेकर सकाफत और सकाफत से लेकर अवामी मुश्किलात का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की इस नशिस्त में भी हम सियासत के हवाले से जरूर बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी उथल पुथल सर चढ़कर बोल रही है। बयानात और उन बयानात पर रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ लीडरान की जानब से जरूर आया चाहता है। लेकिन उससे पहले चलते हैं राजौरी में मनकोट मेंढर सेक्टर में एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। आपको बता दीजिए कि मनकोट के मेंढर इलाके में यह धमाका हुआ है और माना जाता है कि यह बारूदी सुरंग फटने के नतीजे में यहां पर जो एहलकार तैनात थे वो जख्मी हो गए हैं और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और उनका इलाज मुआवजा अभी फराहम किया जा रहा है। आपको पता चले कि राजौरी के अंदर इससे पहले भी इस तरह के वाक़ात हुए हैं, लेकिन ये बारूदी सुरंग किनकी जानिब से यहाँ पर लगाई गई थी, ये जानने के लिए हम चलते हैं राजौरी। और राजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बराह रास्त। जमशेद, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, माना जाता है कि ये एलईडी यहाँ पर थी, आईडी थी यहाँ पर, और जिसके नीचे में एक जो एहलकार है वो जख्मी हुआ है। तो क्या अभी तक मालूम हो चला है कि उसकी हालत कैसी है, और साथ ही साथ क्या ये मालूम हो चला है कि ये बारूदी सुरंग किस तरह यहां पर लगाई गई थी? जी हिलाल, बिल्कुल जिस तरह पहले खबर आई थी कि मेंढर के मनकोट सेक्टर में एक आईडी धमाका हुआ, मगर बाद में इसकी खबर ये भी आई है कि इसमें ये जो माइन है, माइन का धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है मनकोट, जहां से इस तरह के वाकये काफी सामने आते रहते हैं। मगर आईडी लगाना, जिस तरह कहा गया था कि आईडी है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है कि इन इलाकों में आईडी लगाए, मगर ये कहा जा सकता है कि ये माइन धमाका हो सकता है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने फौज से बात करने की कोशिश की है, मगर जो सामने अब खबर आ रही है इसमें यह कहा जा रहा है कि ये माइन ब्लास्ट है, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ और जख्मी जवान को एयरलिफ्ट किया गया आर्मी के हॉस्पिटल। क्योंकि इस इलाकों में इस तरह से पहले भी खबरें काफी सामने आती हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ से लेकर राजौरी तक काफी इलाके में माइन बिछाई गई थी उस वक्त जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी नहीं की गई थी। तारबंदी के बाद ये माइने उठाने का काम भी लगातार देखने को मिला, बड़े पैमाने पर डिफ्यूज की गई माइने। मगर आज भी कई इलाके हैं जहां इस तरह के खबरें सामने आती हैं। उसकी बड़ी वजह यही रहती है कि बारिश के दौरान जो जमीन के अंदर माइन लगाई जाती है वो खिसक कर नीचे की तरफ आ जाती है, जिसमें किसी का पांव पड़ने से इसमें धमाके होते हैं। मगर अभी तक इसमें यह साफ नहीं हो पाया है कि यह आईडी धमाका था या माइन धमाका था, मगर ज्यादा यह कहा जा रहा है कि माइन धमाका हो सकता है। अगर यह आईडी धमाका था तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आकर आईडी निस्फ करना और उसके बाद इसमें धमाका होना, क्योंकि आईडी इसलिए भी नहीं निस्फ हो सकती है क्योंकि इस इलाके में लगातार फौज की गश्ती पार्टी जो होती है काम करती रहती है, चाहे दिन हो या रात हो। उसके बाद बड़े पैमाने ये नहीं हो सकता है कि फौज की जानब से दरअंदाजी रोकने के लिए भी यहाँ पर इस तरह का मवाद रखा गया हो और आज वो एक्सीडेंटली यहाँ पर फट गया हो? क्या इस चीज को रूल आउट किया जा सकता है? जी बिल्कुल हिलाल, इस तरह की बातें जिस तरह पहले ही कह रहा हूं कि पहले ही दरअंदाजी को रोकने की कोशिशों के लिए पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर माइन बिछाए गए थे। ये वही माइन है जिनमें धमाके होते हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि आज भी ये माइन का धमाका है, क्योंकि चंद रोज पहले भी इसी तरह का एक धमाका हुआ जिसमें एक जवान जख्मी हुआ था। मगर माइन धमाकों में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि आम लोग जो है उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पाया, खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोग हैं। यहाँ कई बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ऐसी तादाद बहुत सारे लोगों की हो गई है जिनकी टांगें चली गई हैं इस माइन से। इससे पहले भी जमशेद इस तरह के वाक़ात यहां पर हुई है। जमशेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इससे पहले भी इस सेक्टर में इस तरह की चीजें हुई हैं, आईईडी था या माइन ब्लास्ट था, अब ये तहकीकात से ही पता चल सकता है। लेकिन इतना भी जरूर है कि दरअंदाजों को रोकने के लिए भी इस तरह की चीजें यहां पर नस्ब की जाती है फौज की जानब से, और हो सकता है कि एक्सीडेंटली भी हो। फिलहाल इस वाक़े में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, जिससे अभी इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी धमाका भी होने जा रहा है, वो इस वजह से कि पार्टियों का दल बदली का सिलसिला वो लगातार जारी है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अब एक साबिका मेंबर पार्लियामेंट पीडीपी से जिनका ताल्लुक था वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, और भी कुछ सियासी लीडरान की शमूलियत के हवाले से खबरें गश्त कर रही हैं। लेकिन असल में खबर क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या बाकी जब सज्जाद गनी लोन की जमात मौत वजूद में आई और उसके बाद माना जा रहा है कि सज्जाद गनी लोन की इस जमात में फियाज अहमद मीर जो कि नॉर्थ कश्मीर से राज्यसभा मेंबर थे, पीडीपी की टिकट पर वहां पर गए थे। इससे पहले साल 2014 में पीडीपी की टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन
सज्जाद गनी लोन के ही जो वहां पर मेंबर थे या उम्मीदवार थे उनके मध्य मुकाबले उन्होंने चुनाव हारा था। लेकिन आज यही खबरें चल रही हैं कि वो अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ही शामिल हो रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि निजामुद्दीन भट्ट पीडीपी के सिंगल मोस्ट लीडर, उनके हवाले से भी खबरें गश्त कर रही है सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म में। ये सब जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे सईद रूफ फारूकी के पास। सईद रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, आपने इन दोनों लीडरान के हवाले से बात की होगी, क्या कुछ खबर अभी तक सामने आई है? क्या वाकई ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं या कि फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? बिल्कुल हिलाल, देखिए सोशल मीडिया पे तो बड़ी खबरें गश्त कर रही है कि कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो पीसी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और खासकर अगर हम जो राज्यसभा मेंबरान की बात करें और जो बड़े लीडर है पीडीपी के लीडर निजामुद्दीन भट्ट, उनके हवाले से बात हो रही है। तो निजामुद्दीन भट्ट से जो अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने इसको टोटली इस बात को नकारा है कि उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पे जो भी ये ट्रेंड चल रहा है ये गलत है। ना तो निजामुद्दीन भट्ट से कभी पीसी लीडरान ने राब्ता कायम किया है ज्वाइनिंग के हवाले से, उनकी पार्टी में शमूलियत के से, और ना ही मैंने कभी यानी निजामुद्दीन भट्ट ने कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की बात की है। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन भट्ट जो है वो पीडीपी के साथ रहे हैं, पीडीपी के साथ है और आइंदा भी जब तक उनका सियासी कैरियर रहेगा वो पीडीपी के साथ रहेंगे। ये सरासर खबरें जो है सोशल मीडिया पे ये गलत है। और अभी हिलाल मैं आपको बताऊं जो सोर्स से खबर मिल रही है राज्यसभा मेंबर यानी फयाज मीर के हवाले से, तो वहां से भी यही खबरें आ रही है कि राज्यसभा मेंबर ने इनकार किया है कि पीसीबी पार्टी में वो भी शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे हैं। और जो मुजफ्फर बेग की अहलिया है उनके हवाले से खबरें बड़ी गश्त कर रही है क्योंकि तस्दीक नहीं हो पाई है, उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश की तो मगर राब्ता नहीं हो सका। उसके हवाले से खबरें आ रही कि वो भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर रही है, मगर खबरें जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है, अभी कहीं से भी किसी खबर की तस्दीक नहीं हो रही है। यानी किसी भी खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। सईद रूफ फारूकी हमें तफसीलात दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ पूरी तफसील देने के लिए। यानी निजामुद्दीन भट्ट अभी भी पीडीपी के साथ हैं, फयाज अहमद मीर जिसके हवाले से बहुत पहले से इस तरह की चीमा गोयां हो रही हैं और बाज लोग ये भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फर हुसैन बेग ने पहले ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अपना दामन छुड़ा लिया है और उन्होंने कहा कि वो कभी भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन उनकी अहलिया सकीना बेग के बारे में इस तरह के जो चीजें हैं हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और कुछ सियासी हलकों में भी इस तरह की खबरें आई हुई हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी भी खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई है। बल्कि हमारे नुमाइंदे सईद रूफ फारूक के मुताबिक अभी तक इनमें से किसी ने ना ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। और निजामुद्दीन भट्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सिरे से ही इन खबरों को तरदीद की है और कहा कि वो पीडीपी के साथ थे और फिलहाल पीडीपी के साथ ही रहे हैं। तो फिलहाल ये तो पीडीपी की बात थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात थी, लेकिन अपनी पार्टी भी आज काफी सरगर्म नजर आ रही थी, जहां कल जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या मुल्क की सरकार को सूद समेत 5 अगस्त साल 2019 को दिया गया फैसला जो है वो वापस लेना होगा और उसके तहत 370 आप सूद समेत जम्मू कश्मीर में वापस आएगा। ये महबूबा मुफ्ती का कल का बयान था, लेकिन उस पर आज रिएक्शन आना शुरू हुआ और रिएक्शन में मोहम्मद अल्ताफ बुखारी यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह, उनका मानना है कि वो भी चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की जो ये विश है ये पूरी हो जाए। तमाम तंजिया अंदाज में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का ये बयान था और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप हमेशा परस्यू कर रहे हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहां तक कि ऑल पार्टीज मीटिंग में भी कहा गया कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, लेकिन अभी अप्रोप्रिएट टाइम है या नहीं है, इस पर भी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी क्या कहते हैं पहले आप तक पहुंचाते हैं। महबूबा जी बहुत अजीम लीडर है और अगर वो असल और सूद दोनों वापस लाएंगे हम तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनको कामयाबी मिले। वो वापस आने वाला नहीं, हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, खुदा करे सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन दे दे जिस जो लोग हमारे चाहते हैं और उनके हक में हो। आपने सुना सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे और उनका मानना है कि वो विश कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो पूरी हो जाए और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर
370 के बाद जो स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा है, उनका मानना है कि ये हमसे लिया गया है तो हमें ही इसका फॉलो करना चाहिए, ये सियासत तो नहीं है। हम अपने नुमाइंदे अमजद के साथ यानी अमजद खान के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस खबर पर पूरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारी डेडलाइंस दी गई थी अपनी पार्टी की जानिब से कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड आज नहीं तो कल बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। अमजद खान के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्टेटहुड को लेकर या 370 को लेकर अभी सियासत में अभी काफी मसरूफ नजर आ रही हैं। अलग अलग बयानात अलग अलग जमात की जानिब से दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी अगर जो मुतालबा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, लेकिन वो भी मरकज के उसी फैसले के साथ है कि अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। ये मुनासिब वक्त कब आएगा और मुनासिब वक्त के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये भी काफी अहमियत की हामिल बात है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड बहाल भी होता है, क्या उसके बाद उसके लिए यही कंडीशन होनी चाहिए कि बंदूक, आखिरी बंदूक जब तक ना जम्मू कश्मीर के अंदर खामोश हो जाएगा तब तक स्टेटहुड नहीं मिल सकता है? और इस चीज के लिए क्या गारंटी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर स्टेटहुड बहाल होता है तो उसके बाद यहां तशद्दुद नहीं हो जाएगा? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अमजद खान से जुड़ने की, क्योंकि जो सियासत अभी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से 370 हो, स्टेटहुड हो, इलेक्शंस हो, डिलिमिटेशन हो, उस पर की जा रही है, लेकिन कोई भी पार्टी ना ही स्टेटहुड हासिल करने में अभी तक कामयाब हुई है और ना ही कोई पार्टी अभी तक 370 की बहाली के हवाले से कोई वाज़िया कोई पैगाम दे पाई है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है और जो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हर किसी को तस्लीम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा इसके हवाले से भी कोई डेडलाइन नहीं है, उसके हवाले से भी कोई जो है कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस तरह का क्या कुछ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत इस पर सर चढ़कर बोल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल काफी वक्त से बन रही है उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी तौर से जो सियासत कर रही हैं, तो उस पर इस वक्त हमारे साथ अमजद खान जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। अमजद, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जिनका मानना है कि 370 की बहाली के लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर मामला है, और साथ ही साथ जो स्टेटहुड की बहाली है उस पर उनका मानना है कि हमें ही परस्यू कर लेना चाहिए। लेकिन यही अपनी पार्टी काफी वक्त से इसे परस्यू भी कर रही है, कई बार वजीर आजम से मुलाकात भी हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कहा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए फिलहाल बयानबाजी जम्मू कश्मीर के अंदर और राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद से ही शुरू हो चुकी है। 4 हफ्ते हो चुके हैं उस मीटिंग को, लेकिन अभी तक लगातार एक दूसरे पर वार कर रही है सभी रीजनल पार्टीज, जिसमें महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ा वार हर बार करती हुई नजर आ रही है। कल उन्होंने पार्टी फाउंडेशन डे पर जिस तरह का बयान दिया और उसके बाद जिस तरह के वापस उस पर रिएक्शन आ रहे हैं, उनसे मालूम पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के कई राजनेता आने वाले इलेक्शंस की तैयारियों में लग चुके हैं। 370 की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगातार पिछले कई समय से एक ही बयान देती आ रही है कि जम्मू कश्मीर को अगर 370 कोई दिला सकता है, या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस रखा गया है वहां से जम्मू कश्मीर को 370 वापस मिल सकता है। लेकिन अब जो हम कहते हैं सियासत का दर्जा है वो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से पहले सईद अल्ताफ बुखारी खुद कहते आ रहे थे कि स्टेटहुड के लिए जम्मू कश्मीर की पार्टियां क्यों लड़ रही हैं, स्टेटहुड की बात क्यों कर रही है, वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर से वादा किया गया है कि आएगा। लेकिन अब फिर एक बार अल्ताफ बुखारी शायद भूल चुके हैं कि वादा पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुआ था। अब उन्होंने भी राजनीति अपनी 370 से हटा के जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम के बाकी मसलों से हटा के जो वो पिछले कई सालों से कर रहे थे, अब स्टेटहुड पर लेकर आ चुके हैं। यानी उन्होंने आज बयान में जिस तरह से कहा कि स्टेटहुड को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए है, हमारा स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट ले चुकी है, हमें स्टेप आगे बढ़ाना है, तो लगातार पिछले कई समय से जम्मू कश्मीर के अंदर से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मरकजी सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ही कल ही एक सवाल के जवाब में दाखिला वजारत की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड की बहाली हो जाएगी। अप्रोप्रिएट टाइम से क्या मुराद है? क्योंकि जो पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत हो रही है, चाहे ऑल पार्टीज मीटिंग हुई है, उसमें भी इस तरह का जिक्र किया गया है, तो उनका निशाना क्या हो सकता है और सियासी जमातों का उस पर क्या ख्याल है?
जो आप स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार कहती आ रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर इसको रेस्टोर करेंगे, अभी फिलहाल अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। एक तरफ अगर आप जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं कि जैसे हालात अभी हैं पिछले कई सालों में हो ना सके थे और जम्मू कश्मीर का सुनहरा वक्त चल रहा है, यानी उनके हिसाब से जम्मू कश्मीर में बदलाव आ चुका है, नॉर्मेलिटी आ चुकी है। केंद्र सरकार इस चीज को मानने से इनकार कर रही है। कुछ एक प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे जाकर ये बताया जाता है लगातार कि जम्मू कश्मीर पूरा नॉर्मल हो चुका है और कहीं पर कुछ भी नहीं। लेकिन स्टेट लेवल पर जिस तरह की सिचुएशंस जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है कि शायद अभी अप्रोप्रिएट समय नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ राजनीति तो हर तरफ से हो रही है। स्टेटहुड को लेकर के 3 हफ्ते पहले जीएम मीर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि डिलिमिटेशन का कोई मकसद नहीं जब तक स्टेटहुड नहीं आता। लेकिन अब अल्ताफ बुखारी भी इसी चीज को दोबारा से रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम स्टेटहुड लेकर आएंगे। यानी अब स्टेटहुड पर कहीं ना कहीं हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 की बहाली भी क्यों ना करती हो, लेकिन वो भी यहां पर फिलहाल यही कहती है कि यहां पर स्टेटहुड का बहाल होना चाहिए ताकि एक एक्सरसाइज जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है वो बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद पूरी जानकारी देने के लिए। एक तरफ जो अपोजिशन जमातें इस वक्त मुल्क के अंदर है वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ है, और जम्मू कश्मीर की विजाविज भी जब देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या छोटी बड़ी जमातें जितने भी हों, बीजेपी की उस मिशन के खिलाफ नजर आ रही हैं जिस मिशन के तहत बीजेपी कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं, डोर स्टेप्स पे अब तरक्की हो रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है। और इन्हीं ख्यालात का इजहार आज रविंदर रैना ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, उनकी जानिब से साउथ कश्मीर के अंदर किया गया। अपने साउथ कश्मीर के दौरे पर आज शोपियां के अंदर मौजूद थे और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कारकर्दगी दिखा रही है और यही वो नतीजा है कि लोगों के अंदर जोश व वलवला है और वह इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और उनका ये भी दावा है कि आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। न सिर्फ पूरे जम्मू के साथ साथ उनका मानना है कि कश्मीर के अंदर भी ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। रविंदर रैना ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आप तक पहुंचाते हैं। ये बुलंद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम वादिये कश्मीर में ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल बड़ी शान से यहाँ खिलेगा। जम्मू रीजन पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है और अब मैं महसूस कर रहा हूं जो वादिये कश्मीर के नौजवानों के जज्बात और जो नौजवानों का साथ आज भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी के अंदर मिल रहा है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे रविंदर रैना को जो बता रहे थे कि जम्मू के अंदर तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि कश्मीर के अंदर भी ये बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। साउथ कश्मीर से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ है। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे कि रविंदर रैना कुछ दिनों से साउथ कश्मीर के अंदर की मजन है, पार्टियों का के जो इजलास हैं, जो कन्वेंशन हैं, जो मीटिंग हैं, उनमें वो शामिल हो रहे हैं। कई एक जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ भी उमड़ आई है और रविंदर रैना का मानना है कि जम्मू के अंदर तो बीजेपी बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि कश्मीर के अंदर भी वो बड़ी पार्टी के तौर पर भी उभरेगी। तो साउथ कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मार्का मारेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिलाल, यहाँ पर के रविंदर रैना मिशन कश्मीर पर निकले हैं और मिशन कश्मीर पर सबसे पहले उनकी नजर जो है वो जनूबी कश्मीर पर है। और जनूबी कश्मीर में जहां पर पार्टी ने आगाज किया पहलगाम से और पहलगाम के बाद अनंतनाग के खनाबल में, उसके बाद पुलवामा और आज शोपियान में उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया। और जब हमने भी रविंदर रैना से ये जानने की कोशिश की कि मिशन कश्मीर पर निकलने का मुद्दा और मकसद क्या है, उनका यही मानना है कि डीडीसी इंतखाबात को देखते हुए और असेंबली इंतखाबात कब होंगे ऐसा लग रहा है, इशारा जो मिल रहा है कि या इसी साल या अगले साल, यानी कि कुछ महीनों के भीतर डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है उसके बाद कभी भी हो सकता है। और यहां पर रविंदर रैना का एक और बयान काफी खास है हिलाल, कि उन्होंने कहा कि प्रीपोर अलायंस
जो है वो किसी भी पार्टी के साथ हम करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम उस मूड में है। जहां जम्मू सूबे में हमारी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, वही हम कश्मीर सूबे में भी पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। और पार्टी वर्करान को ये कहा जाता है कि आप बूथ लेवल को खुदा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है लोगों को अपने साथ मिलाने के हवाले से, लेकिन जिस मिशन को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना और उनके बाकी रुफ़का अभी निकले हुए हैं, हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी मरकजी स्तर तक की जो कैबिनेट है वो खीमाजन थी कश्मीर के अंदर। जब यहाँ पर डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं तो उस वक्त भी यहाँ पर एक सीट निकालने में वो कामयाब नहीं हुए, हालांकि पूरी ताकत उस वक्त पे उन्होंने लगाई थी। तो आपको लग रहा है कि डीडीसी इंतखाबात के बाद अभी तक कुछ बदला है जिसकी भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीद कर रही है? जी देखिए हिलाल, कि जहां पर आपने ये कहा कि मरकजी वजीर जो है वो खेमाजन थे यहाँ पर, लेकिन जनूबी कश्मीर पर क्यों सबकी नजरें है? जनूबी कश्मीर जो पहले 2002 से पहले थोड़ी सी नजर हम डालेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था। उसके बाद पीडीपी बनी 2002 में, 1999 में, उसके बाद ये पीडीपी का गढ़ माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे 2014 के बाद पीडीपी को यहाँ से थोड़ा सा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, और इसलिए बीजेपी चाहती है कि अब दोनों पार्टियां जो है, क्योंकि 370 हटने के बाद जिस तरह से पार्टी का ये लोगों का मूड क्या लग रहा है? क्योंकि आप पूरे साउथ कश्मीर के अंदर कैंपेन्स देखते हैं, पार्टी मीटिंगों में जाते हैं और सब चीजें आप कवर करते हैं, लोगों का मूड क्या लग रहा है? क्या वाकई जिस तरह से रविंद्र रैना दावा करते हैं उन दावों को आप जमीनी स्तर पर देख रहे हैं कहीं पर, या कि फिर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस कश्मीर के अंदर अपने जड़ मजबूत किए हुए हैं? देखिए बिल्कुल रविंद्र रैना और अशोक कोल इनको यही समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बूथ लेवल मजबूत बनाए। अगर हम बूथ लेवल पे मजबूत होते तो कहीं ना कहीं पे हम सेंध मार सकते हैं, लेकिन लोगों का मूड क्या है? देखिए लोग अभी जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, लोग अभी सुन रहे हैं हर किसी का, चाहे वो बीजेपी का हो, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर कोशिश की है इस वक्त जनूबी कश्मीर के हर इलाके में जाने की, और वहां पर उनको यही कहा जाता है। अब जब चुनाव होंगे क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पर 1000 की तादाद में वहां पर लोग जमा करने में कामयाब हो पाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं अब ये इंतखाबात के वक्त ही पता चलेगा कि किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी होगा और किसके साथ कितने लोग होंगे। ये सही वक्त जो होगा इंतखाबात का ही होगा। लेकिन फिलहाल इतना तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जन्म से इस तरह के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी स्तर पर इस तरह का जो एहसास है वो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ एक जगहों पर अगरचे बीजेपी अपनी पार्टी लीडरान को जमा करने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन उससे ये कहना कि इससे बड़ी कामयाबी कश्मीर के अंदर मिल सकती है, ये हकीकत से किसी हद तक दूर भी लग रहा है। सियासत से हटकर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मौसम बदला बदला सा है और इस बदलते मौसम के अंदर किश्तवाड़ के अंदर कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। 7 अपराध जाम बैक हो गए हैं, 19 अपराध अभी भी बाजियाब नहीं हो रहे हैं, यानी 17 अपराध अभी भी मिसिंग है, और इसके अलावा 17 अफराद अभी भी जख्मी हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज रखा गया है। और आपको याद दिला दें कि मडवा सब डिवीजन के हंजुर गांव में जब सैलाबी रेड़े के नतीजे में ये पूरी बस्ती आ गई थी, लगभग 19 घराने बताया जा रहा है कि इसके जद में आ गए थे, जिसके नतीजे में यहां पर 19 अपराध अभी भी मिसिंग है, 7 अपराध जाम बैक हो गए हैं। ताजा तफसीलात क्या है, अजय शान जो कि किश्तवाड़ से हमें अपडेट कर रहे हैं। अजय आपका खैर मकदम है, लेकिन अजय के साथ साथ मैं इरफान फाजिल को भी लेना चाहूंगा जो हमें आइंदा मौसम के हवाले से बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम किस तरह का है। पहले अजय शान के पास चलते हैं। अजय, आज दिन भी वहां पर हमने देखा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, अवाम और उसके साथ साथ फौज भी बचाव कार्रवाई में जुटी हुई थी, लेकिन जो 19 अपराध अभी भी लापता है उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। क्या उनके हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से कोई खबर आई है? फिलहाल देखिए अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। जो भी कामयाबी मिली थी कल दिन को ही मिली थी, हालांकि अंधेरा और मौसम खराब होने के चलते वहां पर कॉल ऑफ किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन, और आज सुबह फिर इसको रिज्यूम किया गया है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। 19 लोगों को लेके अभी भी कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो कहाँ है भी कि नहीं है, तो क्योंकि लोग जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टाइम हो रहा है, लोगों की उम्मीद भी अब कम होती जा रही है कि उनके सर्वाइव कर रहे हैं वो कि नहीं है, जिंदा है भी कि नहीं है। क्योंकि मैं बताते चलूं कि जहां पर ये हंजर में जो बादल फटा है वहां पर जो मलबा काफी है, स्लश काफी आया हुआ है, उसके साथ साथ जब पानी ऊपर से आया है वो जो मरुसूदर नाला है उसमें उस तक पहुंच गया है। तो हमें ये लोगों का ये कहना कि अंदेशा ये है कि कहीं ये चिनाब तक कुछ लोग ना पहुंच गए हों, और इस तरह जो
वाटर लेवल चला है, फ्लो ज्यादा है और करंट जो चुनाव किया उसको देखते हुए कई लोगों के बह जाने की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उसी को लेके वहां पर ऑपरेशन अजय शान, आपका मानना यही है कि लोगों के अंदर ये खदशात हैं कि जो पानी का बहाव था वो काफी तेज था और इस तरह से ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद पानी के बहाव में भी वो इंसान जो है, वो लोग जो है चले गए होंगे, लेकिन बचाव कार्रवाई जारी है। लेकिन दूसरी जानब जब हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज कैसा होगा, क्योंकि अगर और बारिशें हुई तो उसके बाद मजीद खतरात लायक हो सकते हैं। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है। इरफान, आपने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ बात की है, आइंदा मौसम क्या रहने वाला है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि बारिशों का इम्कान अभी भी है। जी बिल्कुल हिलाल, अगर मैं बात करूं मौसम को लेकर तो मेरी बात अभी मेट्रोलॉजिकल के जो डायरेक्टर हैं, जो कश्मीर देखते हैं, जी सोनम लोटस जी, उनका मानना है कि मॉनसून जो है इस बारी काफी ज्यादा रहा और साथ ही साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर प्रोविंस में अच्छी खासी बारिशें जो कि ऑलरेडी प्रिडिक्ट की गई थी 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो मौसम रहेगा। फिलहाल आने वाले अगले 24 घंटे तक यही पेशन गोई की जा रही है, जिसमें खास तौर पर मौसम क्लाउडी और साथ ही साथ लाइट रेन भी बताई जा रही है, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए पहले टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चला गया था, रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी और साथ साथ ह्यूमिड बढ़ गया था और ये भी देखने को मिल रहा है कि आज रात जो है कह सकते हैं कि काफी ज्यादा गर्मी की एक शदीद रात होगी, जिसमें ह्यूमिड को लेकर बात बताई जा रही है वो काफी बढ़ सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटे तक ये भी बात बताई जा रही है कि फिलहाल 31 तारीख तक जो है मौसम ऐसा ही क्लाउडी रहेगा, हल्की हल्की बारिशें भी हो सकती है, मगर जिस तरीके से एक डिजास्टर यानी क्लाउड बर्स्ट हुआ था या गस्टी विंड्स या स्टॉर्म जो आए थे, वैसा 31 तारीख के बाद नहीं होगा। लोगों को घबराने की बिल्कुल भी बात यहां पर नहीं है। अजय शान और इरफान, आपका दोनों बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन खबर यही आ रही है, अच्छी खबर यही है कि हल्की बारिशें होंगी और इससे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और 31 के बाद यानी 31 जुलाई के बाद मौसम में यकसर तब्दीली आ जाएगी और मौसम खुश्क हो जाएगा और उसके बाद जो सैलाबी रेलें हैं या बारिशें हैं या क्लाउड बर्स्ट हैं उसके इम्कानात बहुत कम रह सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि लोगों को अब बिल्कुल इत्मीनान से रहना होगा और उन्हें खौफजदा नहीं होना होगा और खासतौर पर जो राजौरी, पौंछ और उसके साथ साथ किश्तवाड़, डोडा के इलाके के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी यही कहा गया है कि वो बिल्कुल इत्मीनान से रहें और कुछ एक इलाकों में खासतौर पर राजौरी के अंदर या डोडा के अंदर हमें यही खबरें मिल रही हैं कि वहां चिनाब के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे अब कहा गया है कि वो बारिशों की सूरत में थोड़ा एहतियात बरतें, मोहतात रहे, अलर्ट रहें। क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं। डोडा के अंदर हम देख रहे हैं कि बीच बीच में मौसम भी साफ हो रहा है और बारिश भी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी, उस एडवाइजरी पे कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा और काफी सारे लोग हम आज भी देखते हैं कि जो पानी के इर्द गिर्द में जाते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपील की गई है कि पानी के इर्द गिर्द मत जाएं। जिस तरह से किश्तवाड़ के अंदर काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि डोडा के अंदर इस तरह का इंसिडेंट सामने ना आए और खास करके हमने देखा कि पुलिस, एनडीआरएफ और आर्मी की एक रेस्क्यू टीम पुलडोडा में रखी गई है। अगर कोई भी घटना घटती है तो जल्द से जल्द वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा वसीम गुट्टू डोडा से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से एहतियाती तौर पर लोगों से कहा गया है कि अगर बारिशें हुई तो दरियाओं के नजदीक ना जाए और साथ ही साथ पानी के नजदीक ना जाए, पानी के इर्द गिर्द ना जाए, क्योंकि उससे वैसा ही खतरा लायक हो सकता है जिस तरह का खतरा किश्तवाड़ के अंदर पाया गया है। लेकिन उम्मीद यही है कि मौसम में तब्दीली आ जाएगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक से रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।